नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज हमने बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। योग जोन है कितना महत्वपूर्ण है हमने के जीवन में। तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित करी है जा IGCIC के एक्टिंग डायरेक्टर एवं इंडियन हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी रंजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, आज हम लोगों को ये मौका देने के लिए आपके दर्शकों को भी हमारा प्रणाम है। ठीक, और और साथ में है आज हमारे साथ हमारी सहयोगी तान्या गुप्ता हैं और इनके बारे में परिचय के लिए बताऊं कि ये 12 साल से योग प्रशिक्षण का काम कर रही हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी आने के पहले। हमारे यहाँ योगा टीचर हैं IGCIC में और इन्होंने अपनी शिक्षा भी योग जो साइंस होता है योग विज्ञान जिसको योगा साइंस बोलते हैं उसमें उन्होंने PG किया है, डिप्लोमा भी 3.5 ईयर का किया है एंड करेंटली शी इज परसुइंग PhD इन द योगा। सो शी इज द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द योगा, इसीलिए आज हमारे साथ योगा है के लिए। तो तानिया जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते, थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले रंजन सर आप हमें बताएं कि जब हम लोग हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, इसके पीछे जैसे कहेंगे एक कारण है, थोड़ा सा इस पे अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था जब यूनाइटेड नेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये प्रस्ताव 177 कंट्री ने इसको सपोर्ट किया था, जो कि UN के जो हिस्ट्री में वन ऑफ द जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था उसमें से एक कार्यक्रम था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसके लिए बोला था कि शताब्दी में हमने अनुभव किया है कि योग ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। और जब ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार किया था तो वो उसका कोट करना चाहूँगा, जो बताया था उसको मैं हिंदी में कोट करना चाहूँगा। योग स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग के लाभों के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी का प्रसार विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी जो ऑब्जेक्टिव के साथ हर साल 21 जून को 2014 से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जो देश विदेश हर जगह मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस साल हम 21 जून को मॉरिशस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग मनाने जा रहे हैं। तो इस साल हर साल जैसे हम देखते हैं एक विषय चुना जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। इस साल क्या विषय है? उसके लिए हमेशा से ये प्रावधान रहता है कि इसको बहुत इंटरैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इसके योग के जो बहुत सारी चीज़ें लोगों से ही इनवाइट किया जाता है कि इस साल हम योग के लिए अपना क्या सब्जेक्ट रखेंगे, उसका क्या मोटो होगा, अलग अलग चीज़ें होती है। उसमें से जो प्रविष्टियाँ आती है उसके बेसिस पे हर साल चुना जाता है। और इस साल के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारी सहयोगी बताएंगे कि इस का विषय क्या है। हाँ, योगा फॉर वेलनेस, पीस एंड विजडम। हाँ, ये इस साल का विषय हाँ है। हाँ, तो तानिया जी जैसे आप का परिचय जैसे रंजन सर ने दिया और आप जैसे काफ़ी वर्षों से योगा कर रही हैं, तो हमें बताएं कि मनुष्य जीवन में योग का महत्व क्या है? तो जैसे हम जानते हैं योग एक शरीर, मन, आत्मा तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है योग सिर्फ व्यायाम है, पर वो उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कहते हैं शरीर, मन, आत्मा, तो हम तीनों को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। और एक मनुष्य के जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य करता है ये, क्योंकि हमारे सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है? हमारा शरीर। हम चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़ें, क्योंकि जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो वो हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी
टारगेट करता है और फिर उस वजह से पूरा जो हमारा दिन है, पूरा जो कार्य हम करते हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें डेली कम से कम, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट निकालने चाहिए योग करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आसन ही करना है, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ आसन करना योग है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप क्लेंजिंग प्रैक्टिस होती हैं जिन्हें हम षट क्रिया कहते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं भी कर पाए तो हम ध्यान कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है, ठीक है, वो बैलेंस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप कितने साल की थी जब आपने ये योगा करना सीखा? जब मैंने योग, तो मैं बचपन से ही योगा और जिम्नास्टिक कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 3 या 4 साल की रही होंगी जब जिम्नास्टिक्स और योगा शुरू किया था। फिर धीरे धीरे होता है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे को हेल्थ इश्यूज हुए थे काफ़ी, एंड उनको मैंने ओवरकम योगा प्रैक्टिस से किया। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं सही हो सकती हूँ, बहुत कुछ मेरे अंदर सही हो सकता है, तो मेरे को ये सिखाना चाहिए, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम 25 years यस, आई एम बीन तो लर्निंग। इसका बेनिफिट्स आपके सामने रहा। यस। हाँ, तो आपसे अभी और सारी बातें करेंगे। अभी रंजन सर से हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे IGCIC में योगा के कोर्स चलाती हैं, हाँ, तो हमें बताएं कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या होते हैं? धन्यवाद उमा जी। सो हमारे यहाँ जैसे लास्ट कार्यक्रम में भी मैंने बताया था, विविध योगा, डांस, संगीत, वोकल के भी हमारे यहाँ टीचर हैं जो बड़े अनुभवी हैं, बहुत उन्होंने उसमें उपाधियाँ रखी हुई हैं, जो सिखाते रहते हैं। तो इसमें बहुत सरल प्रक्रिया है, आपको इनरोल करना होता है। अभी जैसे करीब करीब 600 मॉरिशियन लोकल हर एज ग्रुप के लोग योगा के लिए रजिस्टर्ड हैं, और जो वीकडे में, वीकेंड में और बाकी समय में कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सो ये प्रक्रिया बहुत सरल है। हमेशा हम लोग नोटिफाई करते हैं IGCIC के अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे कि जब आप एडमिशन करना चाहते हैं। इवन आज मैं दर्शकों को ये साझा करना चाहता हूँ कि इवन कोई आना चाहता है वॉकिंग में भी, तो हमेशा वेलकम है, वे कैन आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने सुविधा के हिसाब से हमारे जो बैचेज चल रहे होते हैं, वीकडे में जो डे टाइम होता है या वीकेंड का जो टाइम होता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके बारे में मेरी सहयोगी ज़्यादा अच्छे से बताएंगी कि वो किस तरह के अभी कक्षाएं ले रही हैं, किस तरह के एज ग्रुप के लोग हैं और कैसा उनकी प्रतिक्रिया है, कैसा रिस्पॉन्स है, तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले तानिया जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे योग जो है, कभी कभी इंसान जो है जीवन के ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं, कुछ खासकर जब हम लोग वृद्ध लोगों की बात करते हैं, कुछ समस्याएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तब सोचते हैं कि योग जो है एक विकल्प है यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए। तो क्या बहुत से वृद्ध आते हैं IGCIC में ये योगा करने, और कैसे आप उन लोगों का मार्गदर्शन करती है? तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, एंड उनके लिए अलग से क्लासेस भी हैं। जैसे सर ने अभी बताया कि हर एज ग्रुप का है, तो हर दिन अलग अलग डिवाइडेड है कि बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, सीनियर सिटीजन्स है, या योगा फॉर ऑल है, एडवांस है, किड्स बैच है हमारे पास। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो आते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। एंड मेरे पास अभी जब से मैंने यहाँ पे शुरू किया है, तो मैंने जो देखा है, लोगों ने फीडबैक दिए हैं कि उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे किसी का नी पेन था तो वो बेटर हुआ है, बैक एक है तो दैट्स बेटर, ब्रीदिंग पैटर्न बेटर हुआ। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आसन नहीं, हम हमारी मेंटल बॉडी, ब्रीदिंग बॉडी पे भी ध्यान देते हैं। तो और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और मार्गदर्शक के ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि एक बिगनर हमेशा बिगनर नहीं रहता, ठीक है, वो इंटरमीडिएट पे भी जाता है। और वो डिफरेंस सिर्फ यूथ में नहीं, मैंने वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन में देखा, और वो मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट एंड उनका एंथुजियाज्म बहुत है, बहुत। तो वो बहुत रेगुलर आते हैं, एंड अच्छा लगता है कि इतना इस एज पे भी वो बहुत ध्यान दे रहे हैं अपने और ऊपर। बच्चे जो हैं,
वी हैव किड्स बैच एज वेल, एंड किड्स बैच में हम ऑब्वियसली उनका ज़ील इंक्रीज करने के लिए कि वो थोड़ा अजाइल रहें, उनके बेसिकली एनर्जी चैनलाइज करने के लिए हम क्लासेस करते हैं, क्योंकि किड्स हैं तो दे हैव देयर ओन एनर्जी, तो उस हिसाब से हमने उनके बैच रखे हुए हैं। तो वीक में 2 days वी हैव किड्स बैच। यानी ऑनगोइंग है, हाँ वे जी, लोग जो हाँ जी। आते हैं जुड़ गए हैं जैसे आईजीसीआईसी हाँ के जी, साथ। जी। हाँ, तो सर आप हमें बताएं कि जैसे आईजीसीआईसी में जैसे ये आईसीसीआर के तले ये जो स्कॉलरशिप भी दिया जाते हैं, तो जो लोग योग करते हैं यहाँ पे भी एक लेवल आता है कि उनको भी ये छात्रवृत्ति दी जाती है कुछ ऐसा? यहाँ पे अगर आप आईजीसीआईसी में क्लासेज होते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जैसे अभी तान्या ने बताया, तो वो भी होता है, और डिप्लोमा और बाकी जो कोर्स रेगुलर कोर्स होती है वो पार्ट है हमारे जो बड़े पैमाने पे जो छात्रवृत्ति चलती है, जो इंडिया अफ्रीका मैत्री स्कॉलरशिप, जिसके बारे में मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था, उसके अंतर्गत आता है। कुछ एक और स्पेसिफिक है जो कि आयुष बोलते हैं उसको, इस आयुष स्कॉलरशिप है, जिसमें योगा के लिए अलग से कोई अगर अपना कैरियर इसमें बनाना चाहता है, प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे योग को अपनाना चाहता है, उसके लिए उसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। हाँ, वो अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी वो उसका टाइमलाइन ओपन है, एप्लीकेशन हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट पे इंडियन हाई कमीशन के है। अगर कोई इच्छुक है इसका लाभ उठाने के लिए तो ज़रूर उसमें भाग लें, और कोई अधिक जानकारी के लिए हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। हाँ, तो योग करने का बेहतर समय क्या है? सुबह, जब हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसे, बट सबसे ज़्यादा बेहतर समय तो ब्रह्म मुहूर्त ही, जो हम सुबह कहते हैं 4 बजे के करीब। पर अगर ना भी हो पाए तो 7 से 9 बजे के बीच में खाली पेट आप कर सकते हैं, और शाम में 4 से 6 सबसे बेस्ट टाइम कहा जाता है इसे। तो तानिया जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि योगा जो है कभी कभी ऑफिस में एक समय नहीं होता है, जिसे लंच टाइम के दौरान ये आयोजन किया जाता है या फिर शाम के समय। तो जिसे आपने कहा कि योगा जो है सुबह के वक्त करना चाहिए, तो जो दिन में करते हैं या फिर शाम को, कुछ किस तरह से समस्या खड़ी कर सकती है? तो कर सकते हैं, बस इतना होता है कि हमें, क्योंकि हम पूरे दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, तो उसको सही करने के लिए और जॉइंट्स को मूव करने के लिए हम चेयर से खड़े होंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे, वो आप हमेशा कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक हम योगा को जीवन शैली के लिए पूरा मतलब वे ऑफ लिविंग लाइफ बना रहे हैं, तो उसमें हमें कम से कम 1 घंटा डेली देना है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे वर्क प्लेस पे करना है तो हम इसको ना हमने इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने चेयर योगा ब्रेक भी बनाया था, 5 मिनट्स ऑफ चेयर योगा ब्रेक। तो आप 5 मिनट हर 15 मिनट में, 20 मिनट में कुर्सी से खड़े होइए, 5 मिनट ट्विस्टिंग कीजिए, बेंडिंग कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, तो वो हम हमेशा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, थोड़ा जॉइंट मूवमेंट होगी, तो वो किया जा सकता है बिल्कुल। और मॉरिशस में जैसे बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी जो जहाँ पे योग सिखाते हैं, तो रंजन सर, तो यहाँ पे आईजीसीआईसी के साथ या फिर इंडियन हाईकम जो है, आप लोग एक जोड़ते हैं उन लोगों के साथ? जी, जैसा मैंने बताया कि ये 3 महीने का एक त्रिमासिक हमारा योग जागरूकता अभियान चलाते हैं, जो अभी चल रहा है। तो इसमें हम जो यहाँ के लोकल योगा के जो संस्थान हैं प्राइवेट, और कुछ जो एनजीओ हैं जो चलाते हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, तो उनके साथ हम सहयोग के साथ ये जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके साथ मिल के हम काम करते हैं। और ये जैसा मैंने बताया 21 जून को हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस के साथ मिल के, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ मिल के एक राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोग्राम करेंगे, जिस दिन फाइनल, उसमें भी उनका सहयोग हमेशा बना रहता है। और हम लोग अभी बहुत सारे सरकारी ऑफिसेस में, कॉलेजेज में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पैरासेटल बॉडीज़ के साथ उनके यहाँ जा रहे हैं, योग के वहाँ पे एक सेशन करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और जैसा अभी हमारी सहयोगी ने बताया कि चेयर योगा, जैसे हम लोग आजकल हमारी दिनचर्या का आधे टाइम हम लोग
चेयर पे बैठ के काम कर रहे थे, टेबल पे काम करते हैं, तो हमारे पोस्चर कैसा हो, हमारे लिए स्ट्रेचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, या हमारे स्क्रीन टाइम्स बढ़े हुए हैं, इसके लिए किस तरह से हम काम करें, उस पर भी हम फोकस करते हैं। जो जिनके लिए नियमित योगा नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएँ। इस वर्ष हमने एक नया प्रयास भी किया है कि जहाँ पे भी हम जागरूकता के लिए योग के साथ एक आयुर्वेद से चिकित्सक डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो भी जाते हैं और हमारे जीवन पद्धति में कैसे और खान पीन में हम नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करें, खान पीन में किस चीज़ का ध्यान रखें, और आपकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसका भी परामर्श और कंसल्टेशन इस जागरूकता अभियान का पार्ट है। हाँ, ये शुरू हो गया है। जी, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, कई संस्थानों के साथ और कर चुके हैं। हर हफ्ते हम 2 या 3 कार्यक्रम जागरूकता का कर रहे हैं। विभिन्न मॉरिशस के जो पैरासिटल या डिपार्टमेंट है, या और भी जो कॉलेजेज और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिल के हम कर रहे हैं। और हमारा और भी प्रयास है कि जैसे जो मॉरिशस के महत्वपूर्ण जो स्थान हैं, वहाँ पे सिंबॉलिकली हम लोग करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। IGCIC और हाई कमीशन के हमारे जो सोशल मीडिया से लोगों को इनवाइट करें कि वो आएँ। और ज़्यादा से इसका उद्देश्य यही है कि इसको लोगों को इसके लाभ के बारे में, इसके हमारे जीवन पद्धति में अपनाने के लिए लोगों को जागरूक बनाएं। और ये हम सब के लिए है एक बहुत, जैसा कि योग हमारा भारतीय संस्कृति का 5000 वर्ष पुराना एक पद्धति है, जो हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा था। तो ये अब UN ने अडॉप्ट किया है, तो ये इसको हम विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम मॉरिशस में हम हर इस पूरे द्वीप में जो गांव, शहर और हर जगह इसको हम पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे आप बताएं कि जैसे हम स्थानीय जैसे मॉरिशस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे आप लोग इस तरह से सक्रिय रूप से ये काम करे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि रेस्पॉन्स आप लोगों को क्या मिला है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है इस तरह का जो कदम है। ये बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है और हम कई सालों से कर रहे हैं। ये हमारा जैसे ये हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम हर साल यहाँ के लोकल संस्थाओं, कॉलेज, सरकारी विभागों के साथ मिल के करते हैं और बहुत सारा रिस्पांस आता है। तो अभी हम जैसे फिजिकली एक हफ्ते में 3 दिन 2 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पास रिस्पांस बढ़ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों को और जागरूक करने के लिए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऑनलाइन क्लासेज भी चालू करें, आने वाले 21 जून तक लोगों को जोड़ सकें। और इसके साथ साथ कुछ और हमारे अभी कार्यक्रम हैं जो हम अभी सोच रहे हैं कि लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपना योग करें, अपना सोशल मीडिया के लिए रील बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। कुछ क्विज प्रोग्राम भी करना चाहेंगे, कुछ कंपटीशन भी करेंगे जिसकी प्राइज भी दिए जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनी जीवन पद्धति में अपनाएं और स्वस्थ रहें और खुश रहें। बिल्कुल। हाँ, तानिया जी, आप बताएं कि जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहली बात जो है, हम सोचते हैं कि ये जैसे अनुलोम विलोम है या फिर जो शारीरिक व्यायाम है, अभ्यास जिसे कहते हैं, ये क्या महत्वपूर्ण है, योग में क्या करना ज़रूरी है? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक टेक्स्ट है जिसे हम हठ योग प्रदीपिका कहते हैं, उसमें जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि आपसे आसन नहीं हो रहा तो आप प्राणायाम कर लो, आपसे प्राणायाम भी नहीं हो रहा आप षट क्रिया कर लीजिए, आपसे वो भी नहीं हो तो आप ध्यान कर लीजिए। तो रिजिडनेस नहीं है कि आपको सिर्फ आसन ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे क्लास में हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में हम सब सिखाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में हमारा रहता है कि क्योंकि जो आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स वो शायद आगे सिखाना चाहेंगे, तो उनको हम सब कुछ करने कहते हैं कि आप आसन भी कीजिए, आप षट क्रिया भी कीजिए। षट क्रिया होती हैं जो हम पानी के माध्यम से, और उसमें कुछ प्रॉप्स यूज़ करते हैं हमारी इनर क्लेंजिंग के लिए, तो वो होता है। फिर हम प्राणायाम कराते हैं, हम उन्हें त्राटक कराते हैं हमारी आई साइट इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आसन करना ही करना है, क्योंकि बहुत बार होता है हम नहीं कर पाते। वैसे तो योग का बाय बेनिफिट है कि उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना नहीं पड़ता, वो आपको फ्लेक्सिबल कर देता है। तो इसीलिए ये सब कुछ आप कर सकते हैं, कोई रिजिडनेस नहीं है। तो कभी कभी ये भी होता है कि अब हम लोग जब अभ्यास करते हैं, जिसे बहुत से योगा जो है हम लोग नहीं करते हैं, वो पोस्चर जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इससे किसी प्रकार की हानि हो सकती है? नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स हमेशा होते हैं। तो हर आसन के ना 3 वर्टिकल्स पे चलते हैं। हम पहले चलते हैं सिंपल पे, फिर उसके उसी आसन के, जैसे अगर हम भुजंग आसन करते हैं तो भुजंग आसन सिर्फ भुजंग आसन नहीं है, सरल भुजंग है, फिर पूर्ण भुजंग है। तो अगर आपसे भुजंग आसन नहीं हो रहा, आप सरल भुजंग कर लीजिए। अगर आप भुजंग कर पा रहे हैं तो आप पूर्ण भुजंग कर पाएंगे। तो ईजी है, मतलब हर एज ग्रुप के लिए। हम कहते हैं योगा इज़ फॉर एवरीवन, योगा इज़ फॉर एवरी बॉडी। तो हर शरीर के लिए है, आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन जो है इसमें जैसे क्या करना चाहिए? तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है, वो हम सीखते हैं। तो उसका एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। वो होता है कि आप, लेकिन उसकी शुरुआत हम आसन से करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बैठ पाएंगे एक जगह पे या फिर आराम से लेट पाएंगे, तभी आप मेडिटेट कर पाएंगे। तो उसके लिए शरीर में स्थिरता लाना ज़रूरी है, जो आसन से हम लेके आते हैं। मेडिटेशन में यानी ध्यान करना। ध्यान करना। हाँ, वो कहीं भी कर सकते हैं या फिर जैसे कहते हैं कि बाहर समुंदर किनारे या फिर जब सूर्योदय हो रहे हैं तब करना चाहिए? कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई जगह नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए होते हैं। आपका शरीर, आपका मन, वो एक माध्यम होता है। तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम समुद्र किनारे करेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि ध्यान जब करते हैं परमात्मा के साथ जुड़ने का एक अवसर होता है, एक समय होता है। हाँ, तो क्योंकि परमात्मा, जैसे द वर्ल्ड विच इज़ आउटसाइड, दैट सेम वर्ल्ड इज़ इनसाइड। तो हमें परमात्मा से जुड़ने से पहले आपको खुद से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि जब आप खुद के शरीर के बारे में या फिर खुद के बारे में जानते हैं, तभी आप उसको एक हायर स्टेज पे लेके जा सकते हैं। जैसे योग का एक मीनिंग और है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, पर उसके लिए पहले आपको अपनी इनर कॉन्शियसनेस से, आपके इनर वर्ल्ड से मिलना ज़रूरी है, तब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के पास जा पाते हैं। हाँ, तो रंजन सर, हम लगभग इस प्रोग्राम के अंत तक पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि इंडियन हाई कमीशन द्वारा बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है आईसी के साथ, के सहयोग के साथ। तो हमें बताएं कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जैसे स्पेशल ड्राइव चल रहा है फॉर लास्ट 3 मंथ्स, कि लोगों से कंपेन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन पद्धति में योगा को अपनाएं, योग को अपनाएं और अपने जीवन को ज़्यादा स्वस्थ बनाएं। तो इस कार्यक्रम में जैसे हमने बताया, आउटरीच कर रहे हैं, हम लोगों तक जा रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, उसके बारे में, योगा के बारे में, बेनिफिट्स में बता रहे हैं। और आज हमारी जो बात हो रही है उसी हमारे जो स्पेशल कैंपेन है उसी का पार्ट है। सो इसके लिए अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मॉरिशस में, ये देश विदेश में हो रहा है, लेकिन मॉरिशस में हम चाहते हैं कि इस आइलैंड के हर पार्ट के लोग, हर एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में जागरूक बने और समझें कि आज जो हमारी भाग दौड़ की जीवन है, जिसमें बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ का जो एक बात चल रही है, उसके लिए योगा से बड़ा और कुछ नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना है। बहुत सरल इसके आसन्स हैं, बहुत विधि, और कहीं भी कर सकते हैं। जो आसान जो क्रियाएं हैं उसके लिए किसी इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सीरियसली करना चाह रहा है वो हमारे साथ जुड़े, IGCIC के साथ जुड़े। कोई अगर खुद से करना समय नहीं है, करना चाहता है, तो आजकल ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी हमारे आसन्स वगैरह हम अभी सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं, वो कर लें। और बहुत सारे यहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएं जो योग के लिए काम कर रहे हैं उनसे जुड़ें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुश रहें। हमारा यही संकल्प है और इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तानिया जी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, जिसे कहते हैं योगा कुछ लोग फ़न के लिए करते हैं, कुछ लोग जो हैं
अपना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? जो फ़न के लिए भी करते हैं, अगर हम शुरू में फ़न के लिए करते हैं पर फिर हमें धीरे धीरे बेनिफिट्स दिखने लगते हैं, फिर हम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं। तो आपने जो शुरू में सबसे पहले एक सवाल पूछा था कि जब लोग बीमार हो जाते हैं तब वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो मेरा ये कहना है एक ही लाइन में कि करो योग, रहो निरोग। अगर आप ऑलरेडी योग कर रहे होगे तो आपको रोग होगा ही नहीं, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं कि हम बीमार होंगे, सिर्फ तभी करेंगे। हाँ, यानी योग जीवन में ज़रूरी है। जी जी हाँ, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये सभी जानकारियाँ हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो चर्चा कार्यक्रम के ई कड़ी के अंत तक हमने पहुँचा रहे जा। हमने आशा करते हैं जा कि आज के प्रोग्राम में जोन जोन जानकारी आप लोग के उपलब्ध करावल गल बाती उस सबसे आप लोग के फ़ायदा होई, और जैसे कि बोलल गल कि योग जो है ज़रूरी है हमने के जीवन में। कम से कम 20 मिनट रोज़ाना चाहेला योगा करे के, तब भी आप लोग स्वस्थ रह सकबा जा। तो हमने आशा करते हैं जा कि ई कार्यक्रम के ज़रिए आप लोग के काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होल बाती। तो आप लोग के ध्यान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने के पूरा टीम के आप लोग आज्ञा देवे जा। नमस्कार।